आंदोलन में बहुत से लोग शरीक हो रखे हैं। आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि आप कहाँ से आए हैं सर? मैं उत्तर प्रदेश जिला पीलीभीत से आया हूँ। तो कितने दिन हो गए आपको या आज ही आए हैं? नहीं, मेरा आज फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे है तो हाँ। आप अब आगे का प्लान क्या है आप लोगों का? यहीं रुकेंगे या फिर? हाँ नहीं, बिल्कुल यहीं पे रुकेंगे जब तक हम लोग ये मोर्चा जीत के जाएंगे। जब तक हमें जीत नहीं मिलेगी, ये 3 काले कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले। भले 1 महीना रुकना पड़े, 1 साल रुकना पड़े, या फिर जब तक इलेक्शन नहीं होता इनका 3 साल तक रुकना पड़ेगा, फिर भी हम यहाँ पे रुकने के लिए तैयार हैं। 26 तारीख को जैसे ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है तो उस रैली में आप लोग भी जाएंगे? हाँ बिल्कुल, 26 तारीख को जो रैली निकालेंगे हम शांतिपूर्ण ढंग से रैली निकालेंगे। ठीक है, हम खाली सरकार को, मोदी सरकार को जगाना चाह रहे हैं। हमारा और कोई भी मोटिव नहीं है रैली निकालने का। जो हमारी मोदी सरकार ये सो रही है ना, मोदी जी सो रहे हैं, पता नहीं कौन सी नींद की गोली खा के। हम इन्हें जगाना चाह रहे हैं कि किसान यहाँ पे आके बैठे, इनकी बात सुनो, अपने तीनों काले कानून को रद्द करो जो कि आपने किसान का गला घोंटने के लिए बनाया है और एक आम पब्लिक का गला जिससे घोटा जा रहा है। अच्छा, एज अ सिक्योरिटी रीज़न पुलिस आप लोगों को जाने नहीं देगी, और आपको भी नहीं लगता कि एज अ सिक्योरिटी रीज़न जो है ये रैली जो है कि ट्रैक्टर रैली नहीं निकालनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ट्रैक्टर रैली मुझे लगता है निकालनी चाहिए। हम शांत, मैंने बोला ना कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि शोर शराबा हो, या फिर हम खाली मोदी जी को जगाएंगे और पुलिस प्रशासन जो है हमारा भरपूर हमें पता साथ देगा। क्योंकि जो पुलिस में हो गए या फिर आर्मी में हो गए, वो भी वहाँ पे भी किसान पुत्र हैं। वहाँ पे किसी नेता के पुत्र आके पुलिस में भर्ती या फिर आर्मी के बॉर्डर पे नहीं खड़े। 90% पुलिस में और आर्मी में हमारे किसान भाई हैं, तो वो हमारे अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, हमारा साथ देंगे। क्योंकि वो अगर कल को जरूरत पड़ती है तो बॉर्डर से आके हमारे भाई हमारे साथ यहाँ खड़े होने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर उनका एक छोटा भाई मैं और मेरे पिता यहाँ पे है ना, तो फिर मेरा अगर बड़ा ब्रदर आर्मी में, तो मेरे अगर जरूरत पड़ेगी क्यों नहीं आएगा, वो मेरे साथ क्यों नहीं खड़ा होगा? तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी हो, और ना ही हमारा कोई ऐसा मोटिव है। हम खाली मोदी सरकार को जगाना चाहते हैं कि आप उद्योगपतियों ने जो आपको नींद की गोली दे रखी ना, वो गोली आप खा के जो सो रहे हो, उससे आप नींद से उठो और इन किसानों की बात सुनो। एक आम पब्लिक है, यहाँ पे आके पब्लिक के बीच में पब्लिक डिबेट करो, आप हमारी बात सुनो और हमें उन 3 काले कानूनों के फायदे बताओ जो कि आपके बीजेपी सपोर्टर को इन्होंने एक ही बात रटा रखी तोते की तरह। वो हर बंदा बोलता है कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हो। अरे इसके अलावा दूसरी बात तो बता दो भाई, क्या खाली 3 कानूनों में यही लिखा है कि कहीं भी बेच सकते हैं? और कहीं भी बेचने का मतलब क्या ओपन मार्केट में यहाँ से फसल ले जाके कनाडा में बेचूंगा? पहले भी तो मैं बेच सकता था। अगर आपके उद्योगपति इतने दरिया दिल हैं, वो फसल खरीदना चाहते हैं, मंडी में 1850 रुपए क्विंटल गेहूं बिक रहा है, ठीक है, वहां पे आपका उद्योगपति अडानी जी और अंबानी जी आए, 1900 की बोली लगाएं, सारी सरकारी तोल बंद होके आपके पास आ जाएगी। तो फिर प्राइवेटाइजेशन करने की जरूरत क्या है? क्यों आप प्राइवेट मंडी खोलने जा रहे हो? कहने का सीधा सेंस ये है, ये प्राइवेट मंडी लेके आएंगे, ठीक है। जो इनके एक्ट है, तीनों एक्ट मैंने अच्छे से स्टडी करी, जो इनका एक्ट है प्राइवेट मंडी लेके आएंगे। पहले साल अगर मंडी में रेट 1800 रुपये मुझे आड़ती देगा सरकारी मंडी में, ये 1900 रुपये देंगे। वहाँ पे AC केबिन होंगे, कॉफ़ी मिलेगी मुझे बैठने के लिए, ठीक है। सेकंड ईयर में जाऊँगा, हो सकता है मुझे वहाँ पे 2000 रुपये का रेट मिले और सरकारी मंडी में रेट हो 1800 का। थर्ड ईयर भी यही रहेगा। जब 3 साल तक ये मेरी हाईएस्ट प्राइस पे क्या करेंगे, फसल को खरीदेंगे, परचेस करेंगे, सरकारी मंडी में कोई जाएगा नहीं। जो मेरे जैसे आड़ती भाई वहाँ पे बैठे होंगे, वो अपना बोरी बिस्तर उठाएंगे और घर चले जाएंगे। सरकारी मंडियाँ हो जानी बंद, फिर रह जाने खाली प्राइवेटाइजेशन, फिर होनी तानाशाही। फिर मैं गेहूँ लेके मंडी में जाऊँगा ना जब चौथे साल, फिर आड़ती ये जो उद्योगपति है ना, इनके जो आगे नौकर चाकर बैठे, ये ढेरी में हाथ डालेंगे, भाई ये तो गेहूँ कटा हुआ है आपका, इसमें तो इतने % नमी है, इसमें तो मिट्टी आ गई है, इसमें आपकी क्या ये कंबाइन का है या फिर ये थ्रेशर का है, 1000 रुपये लूंगा मैं। अगर आपको बेचना है बेचो, नहीं बेचना तो इसके अलावा आप ओपन मार्केट तो नहीं बची, अब आप बंधक हो गए, इसके अलावा आप जाओगे भी कहाँ? भाई बेचना पड़ेगी 1000 रुपये को आप। तो फिर क्या कानून का मोदी जी यहाँ पब्लिक के बीच में आए और मुझे बताएं कि इन तीनों काले कानून के फायदे क्या हैं? बस मुझे इतना बता दें मोदी जी, और आके यहाँ पब्लिक के बीच में मैं कहता हूँ बीजेपी का कोई भी नेता 10 मिनट तक इस पब्लिक के सामने बोल के दिखा दे मेरे किसान भाइयों के बीच में। अच्छा, जैसा कि ये आंदोलन शुरू हुआ था MSP से लेकर के कि MSP का प्रावधान कर दिया जाए, अब मांग हो रही है कि तीनों कानून वापस ले लिए जाए, तो आपको नहीं लगता था कि संशोधन से काम चल सकता था? ठीक है भाई, मैं नॉनवेज खाता ही नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाता, आपने नॉनवेज मेरे सामने बना के रख दिया और आप मुझसे डिमांड कर रहे हो खाने के लिए, आप मुझसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि चलो भाई ठीक है सर, तरी वाला मीट नहीं खाते, मैं रोस्टेड रख देता हूँ। अरे भाई मुझे नॉनवेज खाना ही नहीं, तो क्यों नॉनवेज मुझे खिलाने पे आप डटे हुए हो? आप उसमें अमेंडमेंट तो तब करोगे ना, आपकी एक गलती होती, ठीक है, मोदी जी ने उसकी पायलट स्टडी नहीं करी, उसकी कोई भी स्टडी नहीं करी, इन्हें पता नहीं था कानून में लिखा क्या है। उद्योगपति घराने से वो कानून बन के आए, इन्होंने लाके हमारे ऊपर थोप दिए।
इन्होंने पढ़े नहीं थे, अगर पढ़े होते इन्हें पता होता कहाँ कहाँ कमी है। हमारे किसान भाइयों ने बताया मोदी जी यहाँ पे ये कमी है इस कानून में, यहाँ पे ये भी कमी, ये भी कमी, ऐसे करते करते 12 पॉइंट हो गए। टोटल 15 पॉइंट आपके कानून में, 12 पॉइंट हम बता रहे हैं गलत हैं, 9 पॉइंट को आप मान रहे हो को गलत है, तो फिर आप उसे फाड़ के क्यों नहीं फेंकते जब आप खुद मान रहे हो उसमें गलत। अमेंडमेंट का तो कोई भी वहाँ पे सवाल बनता ही नहीं। जब हम कह रहे हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए नहीं, आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो मोदी जी मेरे ऊपर, ये मुझे बताना चाहेंगे। और आपका बीजेपी सपोर्टर, आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपके या फिर आप नरेंद्र मोदी जी या फिर अमित शाह जी या फिर आपका कोई भी बीजेपी सपोर्टर, इन तीनों काले कानून का मुझे आके एक बेनिफिट बता दे। ये बीजेपी सपोर्टर कहते हैं कि इससे नुकसान हो भाइयों, किसान भाइयों का कोई भी नुकसान नहीं। ठीक है, मानता हूँ नुकसान नहीं, पर एक फायदा तो मुझे बताओ यार आके कि फायदा क्या है। किसान तो वैसे ही मर चुका है, किसान कर्जे के बीच में दबता जा रहा है दिन पर दिन, क्योंकि हम लोग फॉरेन जाने के लिए या फिर कहीं और काम करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। एग्रीकल्चर का धंधा 50% के